हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, जैसा कहा गया था कि यूपी पीसीएस का हिंदी का सीसेट है, तो उसमें 2012 से लेकर 2023 तक कराना था। तो 2019 तक हो गया है और बीच में 2-3 3 तक क्लास नहीं चला था। तो आज है 2020 का और देखेंगे आज ही सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम 22 तारीख को है, तो उसके पहले जितना भी हिंदी का पीआईक्यू आया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर हिंदी का, ठीक है? तो चलिए देखेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता। तो देखेंगे क्वेश्चन कि यथाशक्ति में कौन सा समास पूछा हुआ था। 2020 में पूछा हुआ था यथाशक्ति। तो इसमें क्या था, इसमें था अव्ययी भाव समास। देखेंगे यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास इसमें जो होता है ना, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक यह समास पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होते हैं। तो क्या बोला कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिए, कामना होता है, कार्य होता है, इच्छा होता है। स्वभाव देखिए काम के लिए नहीं होता है, तो लगाएंगे स्वभाव। स्वभाव शब्द काम के लिए प्रयुक्त नहीं है और अन्य शब्द जैसे काम, कार्य, कामना, कार्य, इच्छा काम के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सब उसके अनिकार्थी शब्द हैं। 68 है, जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है जीने की इच्छा। जीतने की इच्छा क्या बोलते हैं, जिगिसा बोलते हैं इसको। जीतने की इच्छा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिगिसा। ठीक है, युद्ध की इच्छा को बोलते हैं युयुत्सा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं युयुत्सा। यहाँ पे देख रहे होंगे, जीतने की इच्छा को जिगिसा और युद्ध की इच्छा को युयुत्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा को बोलेंगे जीने की इच्छा। तो ये इन दोनों को भी याद कर लीजिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे इस बार। समवाय शब्द का अर्थ होता है समवाय। समवाय शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा समूह। क्या होगा, समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, समूह। पुरुष पर्यायवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। संबंधवाचक में मैं का सही रूप मेरे को होता है और यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी में देखेंगे, कह रहा है संबंधवाचक में मैं का प्रयोग मेरे को होता है। तो देखिए, मेरे को नहीं होता है, सिर्फ मेरे होता है, को नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। देखिए, पुरुष पर्यायवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए कथनों में से संबंधवाचक में मैं का स्वरूप मेरे को होता है, कथन गलत हो जाएगा क्योंकि संबंध में मैं का स्वरूप सिर्फ मेरा होता है, मेरा। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अयोगवाह, उ या अंग अ, या तो आ ओ, या तो ए और ए। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अंग और अ। देख सकते हैं यहाँ पर अयोगवाह जो वर्ड है, यहाँ पे अंग और अ से अन्य उसमें और भी हैं, जैसे कि उ और उ, आ और ओई और ये सब क्या है, स्वर है। चलिए, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य, मूर्धन्य समझते हैं क्या होता है, जैसे ट ठ ड ढ अड़ा, ये सब क्या है, मूर्धन्य है। इसमें ज नहीं है, ज तो हो जाता है आपका तालुब्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और तालुब्य कौन सा होता है, च छ ज झ इया, ये सब तालुब्य है। कंठब्य से होता है, क से शुरू होता है। ठीक है, तालु होता है। ओष्ठ का होता है, देखिए प फ ब भ होता है, प फ बोल सकते हैं मुंह से, वैसे होता है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे का लोकतत्व अर्थ क्या है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे, ये अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। आठ कनौजिया नौ चूल्हे को ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर आंसर देना है 74 से लेकर 78 तक। चलिए देखते हैं। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णतः ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है,
उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है, वही धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वही अत्यंत प्रखर होता है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो यह करता है देवत्व का। ठीक है, किसका विकास करता है? देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है? धर्म धर्म कहाँ निवास करता है? तो ये अनुभूति में करता है। कहाँ पर? अनुभूति में करता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो ये होता है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, वहां पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा, सुख और प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णतः ज्ञान और आनंद, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, पूर्णतः ज्ञान और आनंद। चलिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? आपसी सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, या धर्म का स्वरूप? तो इसमें हो जाएगा धर्म का स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, धर्म का स्वरूप। परिताप, परिताप शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है संताप। क्या होता है? संताप होता है। चलिए और भी देख लीजिए इसमें, जलन, तो जलने से होने वाली पीड़ा, पीड़ाकारक चुनचुनाहट, ईर्ष्या की अवस्था। और ज्वाला क्या होता है? आग की लपट, अग्नि शिखा। प्रमाण, ये होता है साक्ष्य। कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? विशेषण, कभी न कभी कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो यह होगा यौगिक। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, यौगिक। देख लिए, कभी न कभी में यौगिक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया, क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रूप के अनुसार क्रिया में तीन भेद होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, तो ये ठीक, दूर, अचानक या फिर, ऐसे क्या होते हैं? मूल क्रिया। यौगिक क्रिया विशेषण में घर घर, बीच बीच, एक एक, धीरे धीरे या जहां तहां, ये होगा क्या? यौगिक। वही स्थानीय क्रिया विशेषण एक होता है। 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से विविध स्वर है, विविध स्वर कौन सा है? तो देखिए आयोग ने ओ माना था। क्या माना था? ओ माना था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ओ। जबकि विविध स्वर क्या होता है? आ होता है। 82, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से सही है? चलिए देखते हैं। क्रोध, फिर कॉमा दिया है, चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। देखिए क्रोध, उसके बाद कॉमा देंगे, फिर चाहे जैसा भी हो, फिर कॉमा, और मनुष्य को दुर्बल बनाता है, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ है। चलिए, जगत, जगत, जगत प्लस ईट में जगदीश में कौन संधि है? तो इसमें होती है व्यंजन संधि। कैसे? तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, जगत प्लस ईस, जगदीश में व्यंजन संधि है। नियम, यदि क च, मतलब देखिए आधा है, ये हलंत बिंदु लगा जाता है। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जैसे या, य र ल व, या कोई स्वर आए, जैसे क च ट त प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तब क्या होता है? ये कहलाता है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कहलाता है। देखिए, जैसे कि ज, जगत आ गया था ना, जगत, तो यहाँ पर ज के बाद ये तीसरा वाला शब्द आ गया था, जगत। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं धातु। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, धातु। मसृण का शब्द विलोम क्या होगा? मसृण का, तो इसका हो जाता है रुक्ष। ठीक है, मसृण का मतलब होता है मुलायम होता है। ठीक है, और रुक्ष का मतलब रूखा होता है। तो मसृण का मुलायम, मुलायम का हो जाएगा रूखा, रूखा का मतलब रुक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आता है इंग्लिश का, जो कि मैडम इसको करा चुकी हैं। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा 2021 का। ठीक है, तो 21, 22 और 23, मतलब तीन तीन साल और बचा हुआ है। बिना इसके किए देखिए एग्जाम में जाइएगा नहीं।
क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हिंदी का पोर्शन में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कम से कम इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है, टैकल करना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।